हेलो, नमस्कार। हाउ आर यू ऑल? राधे राधे। आज हम बात करेंगे फेंग शुई के ऊपर कि फेंग शुई क्या है, कैसे होता है। और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि फेंग शुई एक सुपरस्टिशन है, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है। फेंग शुई या वास्तु ये सुपरस्टिशन नहीं है, बट अगर ये गलत तरीके से किया गया या गलत इसमें अरेंजमेंट्स की गई तो वाकई में ये प्रॉब्लम दे सकता है। और वाकई में ये ज़रूरी है क्या, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। तो फेंग शुई जो है इसमें भी क्या है, देखिए, ब्लैक सेट, तांत्रिक बुद्धिज़्म, देन फ्लाइंग स्टार, ये इसके अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग तरीके हैं प्रैक्टिस के। बट बेसिकली फेंग शुई जो है वो अरेंजमेंट्स के ऊपर काम करता है। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि फेंग शुई जो है वो मीन्स सुपर नेचुरल पावर है, या फेंग शुई जो है वास्तु और फेंग शुई को मिक्स कर देते हैं कि उसके इससे हमारे डायरेक्शन को एनर्जी फ्लो मिलेगी। तो ये टोटली गलत तो नहीं है, बट ये गलत है क्योंकि पता है फेंग शुई जो है वो बेसिकली हमारी घर के अरेंजमेंट, जैसे हम वास्तु में बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ में क्या होना चाहिए, वाटर फ्लो कहाँ पे होना चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ पे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें बोलते हैं। वही ऐसे टाइप के अरेंजमेंट्स जो हमारा जो होमली एटमॉस्फेयर है उसकी जो अरेंजमेंट्स एटमॉस्फेयर के लिए होनी चाहिए, ये सब फेंग शुई करता है। और उसके बाद आते हैं फेंग शुई के जो सिम्बॉल्स है। सिर्फ सिम्बॉल्स लगाने से कुछ भी एनर्जी एनहांस होती नहीं, टू बी वेरी। पहले फेंग शुई में अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो हम सिंबल लगा सकते हैं। सिर्फ आप ला के वो क्या बोलते हैं, आजकल हर जगह पे दिखाई देता है वो लाफिंग बुद्धा। हाँ, सिर्फ आप बोलेंगे कि मैंने लाफिंग बुद्धा रखा तो भी मेरे पास क्यों पैसे नहीं आ रहे। लेकिन भाई तुम क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, है ना। और आपके एक्सपेंस कितने हैं वो पहले आप जान लीजिए। अगर आप हाईली एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहे हैं और आपके इसमें नहीं है तो खर्चा होना ही है ना यार। तो आप पहले वो जानिए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है, हमें क्या ज़रूरी है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है ना। तो उसके बाद ही आप फेंग शुई की तरफ मुड़िए। आजकल बहुत ही ट्रेंड आया है कि हर क्लास बोलता है हम फेंग शुई सिखाते हैं, बट फेंग शुई हर क्लास नहीं सिखा सकते। ये एक्चुअली बुद्धिज़्म प्रैक्टिस है, तो ये हाईली एक्सपर्ट ही अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आप जब भी फेंग शुई करना चाहते हैं, जो भी है वास्तु रिलेटेड, तो आप बहुत ही अच्छा प्रैक्टिशनर ढूंढिए, नहीं तो आप भी इसमें जंबल होते जाओगे ये चीज़ों में, है कि नहीं। तो प्लीज़, और कंसल्टेंसी चाहिए तो वाकई में कंसल्टेंसी ज़रूरी है क्या, वो पहले जानिए, उसके बाद ही इसके लिए जाइए। क्योंकि ये कोई भी एनर्जी फ्लो करने की काम इतनी करता नहीं, वो अरेंजमेंट्स पहले करता है, उसके बाद उसके सिम्बॉल्स आते हैं। और सिम्बॉल्स आने के बाद भी अगर आप सही तरीके से घर के अंदर नहीं व्यवहार कर रहे हो तो प्रॉब्लम होने ही वाली है ना। तो प्लीज़, मैं भी एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बट मुझे किसी को गुमराह करने का हक नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये सीरीज़ निकाली है कि अगर वाकई में ज़रूरत हो तो ही आप कंसल्टेंट के पास जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।